Good morning, my dear students. How are you? Fine. Good. Student, today start the next topic. This topic's name is student seven dimension of the world. अभी ये क्या टॉपिक है, इसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. पहले तो ये हम लोग बात करेंगे कि क्या हमको आज पढ़ना है. स्टूडेंट देखिए, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन जो फर्स्ट चैप्टर है 11 का, उसको हम लोगों ने क्या किया था स्टूडेंट, स्टार्ट किया था कि यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था. तो यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने कम पढ़ा था, हम लोगों ने मेनली पढ़ा था क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था. तो आपको हमने बताया था कि क्वांटिटीज दो टाइप्स होते हैं, एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और एक डिराइव्ड क्वांटिटी होता है. तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने ये बताया था कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है. वो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं. और डिराइव्ड क्वांटिटी वो होते हैं जो फिजिकल, जो फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. तो उनके हेल्प से कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट हम निकालते थे तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पार्टिसिपेट करते थे, तभी फंडामेंटल क्वांटिटी को हम क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे. मींस अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करें तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगे. समझ में आया? मींस देखिए, हम जो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डायमेंशनल फार्मूला. आज स्टूडेंट हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला. समझे? डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट सीधे तौर पे कहें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज को, यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए एक नया तरीका है. समझ में? यूनिट को लिखने का एक नया तरीका है, एक नया पैटर्न है, उसको हम यूनिट को एक नया टर्म्स में लिखें. इस डायमेंशनल फार्मूले के हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि उस डिराइव्ड क्वांटिटीज में, उस फिजिकल क्वांटिटीज में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, कितने टर्म्स इन्वॉल्व है. जैसे मैं कहूं स्पीड का यूनिट क्या हुआ, तो स्पीड का यूनिट आप बताएंगे मीटर पर सेकेंड. ठीक, तो उसमें कहेंगे कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो आप बताएंगे सर मीटर फंडामेंटल क्वांटिटीज है, सेकंड भी क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है. तो 1 टाइम्स मीटर आया है, 1 टाइम्स सेकंड है. तो वो डायमेंशनल फार्मूला जब आप लिखना सीख जाएंगे तो उनके हेल्प से आप इजी वे से बता सकते हैं कि कितने उसमें फिजिकल क्वांटिटीज, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं. जैसे देखिए लिखा गया 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड. लिखा गया स्टूडेंट, all the derived physical quantities can be expressed in terms of combination of the 7 fundamental which are denoted in the square bracket. देखिए फिर मैं अगर पढ़ता हूं इसे, आप नोट कर लीजिएगा. all the derived physical quantities can be expressed in terms of combination of 7 fundamental quantities. समझ में? उस 7 किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेंगे. ठीक, उस फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक नया टर्म्स, एक नया वर्ड दिया गया, एक नया डिनोट किया गया. उनको जो भी डिनोटेशन होगा बाद में जानेंगे, उनको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में. किसमें लिखेंगे स्टूडेंट? उस फंडामेंटल क्वांटिटीज को किसमें लिखेंगे स्टूडेंट? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. ठीक, जैसे देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन थे? लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या 7 थे फंडामेंटल क्वांटिटी. इन्हीं के हेल्प से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे. इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सप्रेस करेंगे. जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ यल. लेंथ को किससे लिखेंगे? यल से डिनोट करेंगे. डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट? फॉर्मूला है जस्ट लाइक, उसको डिनोट करेंगे यल से. जैसे फार्मूला जैसे हम पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को यू से, चार्ज को क्यू से डिनोट करते थे, उसी तरह आप याद कर लीजिए डायमेंशन ऑफ लेंथ. लेंथ को किसे डिनोट करेंगे? यल से. अब इस लेंथ में हर चीज आएगा. लेंथ भी आएगा, हाइट भी आएगा, ब्रेथ भी आएगा, हाइपोटेनियस भी आएगा, परपेंडिकुलर भी आएगा, बेस भी आएगा, हाइट ऑफ
पोल भी आएगा, जो भी कुछ लेंथ से रिलेटेड रहेगा उसको यल से डिनोट करेंगे। समझ में आया? अब ये नहीं कि सर हाइट आएगा तो एच लिख देंगे, ब्रेथ आएगा तो बी लिख देंगे। समझ में आया? हाइपोटेनियस आएगा तो एच लिख देंगे, परपेंडिकुलर आएगा पी लिख देंगे, बेस आएगा तो बी लिख देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी कुछ लेंथ आएगा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, ब्रेथ, लेंथ, जो भी कुछ आएगा लेंथ, उसको यल से आप डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट यल। टाइम को किससे लिखेंगे स्टूडेंट? टी से। टाइम को किससे डिनोट करेंगे? टी से। मास को कैपिटल एम, सब कैपिटल रहेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। टेम्परेचर को केल्विन से, टेम्परेचर को स्टूडेंट केल्विन से। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला से, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट? मोल से। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से डिनोट करेंगे। अब इन्हीं के हेल्प से हम डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीखेंगे आज स्टूडेंट। जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा आपको करते चला जाना, और आप एक अच्छे तरीके से डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख जाएंगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम आना है तो आना है, कंपटीशन वाले एग्जाम में, आपके 11th के एनुअल एग्जाम में आएगा, जो भी एग्जाम आएगा आपको डायमेंशनल फार्मूला। आप जनरली इंटरव्यू देने जाते हैं, जनरली कोई अफसर से कोई भी आपसे पूछेगा तब से डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा, और आपको आना चाहिए। अगर नहीं आप बताते हैं तो यानी आपका 11th का बेस आपका वीक है। समझ में आया? तो स्टूडेंट ये आप इसे नोट कर सकते हैं। समझ में आया? इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। ओके नेक्स्ट इज द डायमेंशनल फार्मूला। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब डायमेंशन, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसको किस टर्म्स से, किस डायमेंशन से हमने रिप्रेजेंट किया था, ये हमने देखा था। अब हमको ये सीखना है कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है और कैसे उसको लिखेंगे। देखिए लिखा गया स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला का डिफिनेशन लिखा गया, द एक्सप्रेशन विच शोज, मीन्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेते हैं। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is called the dimensional formula। means derived quantities या physical quantities में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, किस तरीके से इन्वॉल्व है, वही उसी उसी फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन ही बताएगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला। जैसे लिखा गया डायमेंशन ऑफ एरिया, क्या लिखा गया? डायमेंशन ऑफ एरिया मींस एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। अभी हमने बताया कोई भी लेंथ हो यल से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनियस हो, बेस हो, परपेंडिकुलर हो, हाइट हो, ब्रेथ हो, लेंथ हो, सब यल से डिनोट करेंगे। ओके। एरिया ऑफ डायमेंशन, एरिया का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? यल इंटू बी। तो यल भी लेंथ है और ब्रेथ भी लेंथ है। तो यल को डिनोट किया स्क्वायर ब्रैकेट यल, बी को भी स्क्वायर ब्रैकेट यल, तो यल इंटू यल, ये मल्टीप्लाई है तो यल इंटू यल, यल पावर 1 ऐड हो जाएगा, सेम बेस होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर हो गया। तो इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? एल टू द पावर 2 पढ़ेंगे, एल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, एल के पावर 2 पढ़ेंगे, चाहे एल टू द पावर 2। समझ में आया? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस ये सिंपली m0 l के पावर 2 t के पावर 0। समझ में? m के पावर 0 t के पावर 2 t के पावर 0। m के पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, t के पावर 0 की वैल्यू 1 होता है। एग्जैक्ट करिए तो क्या लिखा गया? l के पावर 2। l स्क्वायर में पढ़िएगा, हो जाएगा मिस्टेक। 3 आएगा तो l क्यूब, वो मिस्टेक है। आपको l के पावर 2 पढ़ना है। समझ में? l2 पढ़िए चाहे l के पावर 2 पढ़िए। तो या ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही हुई। समझ में आया? तो ये डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका होगा। जैसे स्टूडेंट हमने मान लीजिए वॉल्यूम का लिखना है, किसका लिखना है स्टूडेंट? वॉल्यूम। ठीक, स्टूडेंट वॉल्यूम का लिखना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। L भी क्या लेंथ है, B भी क्या लेंथ है, H भी क्या लेंथ है। तो स्टूडेंट इसको लिखेंगे L। ठीक, ब्रेथ को भी क्या लिखेंगे? L। हाइट को भी क्या लिखेंगे? L।
टोटल कितना यल हो गया 3 हो गया स्टूडेंट। तो L के पावर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा L टू द पावर 3, L टू द पावर 3 हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, वॉल्यूम का। अब धीरे धीरे मैं अभी सिखा दूंगा आपको। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, m के पावर 0, L के पावर 3, t के पावर 0। बात एक ही हुई। आप एग्जाम में ये वाला लिख दीजिएगा, समझ कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे ये MLT हो गया, जैसे मींस एक याद करने का तरीका हो गया, क्योंकि हर फार्मूले में जो भी फिजिकल जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे उसमें MLT आता ही रहेगा, MLT आता रहेगा। इसलिए इसको एक याद करने का तरीका हो गया, m का 0, l के पावर 3, t के पावर 0। ये भी सही है और ये भी सही है, समझ में आया। अब देखिए हम एक एक करके आपको बताएंगे कैसे डायमेंशनल फार्मूला, एरिया और वॉल्यूम का लिखना आप जाएंगे। ठीक, अब देखिए अब आगे कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। बस आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके टर्म्स आपको याद रहने चाहिए कि लेंथ को, हाइट को, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ये याद रहनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब यहां से हम लोग एक एक करके सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट देखिए एरिया, एरिया का क्या होता है स्टूडेंट, L इंटू बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट L, स्क्वायर ब्रैकेट L टू दी पावर 2, डायमेंशनल फार्मूला हो गया स्टूडेंट। मान लीजिए वॉल्यूम L B H, L को किससे डिनोट करेंगे, L से, B को भी L से, H को भी L से, टोटल क्या हो जाएगा L टू दी पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते हैं स्टूडेंट स्पीड पे आते हैं, थोड़ा बहुत आपको स्पीड तो क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टूडेंट स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टूडेंट डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी डिस्टेंस भी लेंथ है, तो डिस्टेंस को लिखेंगे L से। डिस्टेंस को किससे लिखेंगे स्टूडेंट, L से। टाइम को किससे लिखेंगे स्टूडेंट, T से। समझ में आया। स्क्वायर ब्रैकेट L, स्क्वायर ब्रैकेट T ऐसे हो गया। अब T को ऊपर लेके जाएंगे, T को ऊपर लेके जाएंगे L। जब T के पावर कितना है स्टूडेंट 1, T के पावर कितना है 1, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पावर, तो T के पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट -1। अब इसको एक साथ कंबाइन कर लीजिए, LT -1। स्पीड का क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला, LT -1। मैं फिर बताता हूं स्टूडेंट, स्पीड इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, L से, टाइम को T से। अब ये टाइम ऊपर गया तो निगेटिव पावर के साथ ऐड करेंगे LT -1। वेलोसिटी का भी यही हो जाएगा स्टूडेंट, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दें। देखेंगे सर वेलोसिटी नहीं बताया, लग रहा है आपको आता नहीं है। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, L से, टाइम को T से। यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, LT -1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब एक्सेलरेशन पे आते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब क्या कितना चेंज है ये हमें नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि किसमें चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का भी आपने निकाला LT -1। तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं याद है तो फिर वेलोसिटी की जगह क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टाइम। तो देखो स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी LT -1 और टाइम का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, T हो गया। अब T को कहां लेके जाएंगे स्टूडेंट, ऊपर लेके जाएंगे। LT -1, T -1 कितना आ गया एग्जैक्ट, LT -2 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, LT -2। एक्सेलरेशन का कितना आ गया स्टूडेंट, LT -2।
एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला लिखना आप सीख गए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे फोर्स का। किसका सीखेंगे स्टूडेंट? फोर्स का। इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक, नोट करते जाइएगा। देखिए स्टूडेंट, फोर्स स्टूडेंट, फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? फार्मूला फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं स्टूडेंट, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किससे लिखते हैं स्टूडेंट? एम से। मास को किससे लिखेंगे? एम से। एक्सेलरेशन का स्टूडेंट अभी नहीं निकाला एक्सेलरेशन का, LT माइनस टू। ये LT माइनस टू सीधे यहां रख देंगे, या तो यहाँ पे फिर एक एक करके फार्मूला पुटअप करिए। तो एक्सेलरेशन का LT माइनस टू, LT माइनस टू। अब इसको कंबाइन कर लीजिए स्टूडेंट, M LT माइनस टू। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? MLT माइनस टू। समझ में? सीख रहे हैं धीरे धीरे। देखिए वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का L से, टाइम को T से, LT माइनस वन हो गया स्टूडेंट। अब एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, LT माइनस वन, T ऊपर गया, LT माइनस टू। फोर्स का आपने लिखना सीख गया स्टूडेंट। एक एक करके समझ में आया ना स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं वर्क पर स्टूडेंट। वर्क पर, वर्क कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। वर्क को भी बहुत आप इजी वे से लिख सकते हैं आप। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट, वर्क को किससे लिखता है स्टूडेंट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी आप लोगों ने निकाला। फोर्स का क्या होता है स्टूडेंट? MLT माइनस टू। और डिस्प्लेसमेंट का L। समझ में? कंबाइन करिए, पावर जो सेम होगा वही पावर ऐड करिए। ये नहीं L का पावर T के साथ जोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L का पावर वन, L का पावर वन, टू, ML2 T माइनस टू, ML2 T माइनस टू। अब एक चीज बता रहे स्टूडेंट, ये नोट कर लीजिए। ठीक, वर्क क्या है? वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अपना MLT2 माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का 2, ML2 T माइनस टू। वर्क क्या स्टूडेंट? वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क भी क्या है? एक एनर्जी है, यानी एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही वर्क का मींस जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही एनर्जी का होगा। हीट भी क्या एनर्जी ऑफ फॉर्म है, हीट का भी वही आएगा। अभी धीरे धीरे आप निकालिएगा। अब क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट घर पर कि कैसे हम निकालना सीख रहे हैं। समझ में आया? बाकी चीजें अन्य भी हम डिस्कस करते रहेंगे। अब थोड़ा बहुत एक ऐसे क्वांटिटीज का निकालते हैं जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जो क्या है स्टूडेंट? डायमेंशन लेस है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये डायमेंशन लेस है। जैसे लिखिए, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर भी लेंथ है, हाइपोटेनियस भी लेंथ है, तो L अपॉन L। पावर क्या हो गया? 0 1, डायमेंशन लेस। मींस अगर कोई फार्मूला आप लिखिए, ऊपर भी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डायमेंशन हो, तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी अभी आगे डिस्कस करते रहेंगे। आज हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला लिखना आप लोगों ने क्या कर लिया स्टूडेंट? सीखा है। ठीक, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर सही लगे तो आप जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समझे? ओके, थैंक यू।